हे माय डियर मॉम एंड डैड, काइजन एनएलपी कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं अद्वैत एनएलपी मास्टर कोच एंड एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया बात कहने जा रहा हूँ। जब अपना बच्चा 8वीं और 9वीं कक्षा में आता है तब ज़्यादातर देखा गया है कि पेरेंट्स कुछ न कुछ फियर में रहते हैं। फियर मीन्स उसको कुछ अनिश्चितता रहती है कि हम उसके लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं या अच्छा कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। तो वरी नॉट, मैं हूं ना। जी हाँ, आपके लिए लेकर आया हूँ एक बढ़िया सी सोच, बढ़िया सा आइडिया। हमेशा एक चीज़ देखी गई है कि पेरेंट्स ऑलवेज ये सोचते हैं कि हम तो प्रोवाइडर हैं, अच्छी तरह से बच्चे को सब प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइडर ही हो जाना ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसका बैकबोन बनना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग बैकबोन बनना पड़ता है। तो इसलिए मैं कुछ आपको टिप्स देने जा रहा हूँ। टिप्स में पहली बात तो ये कि एक ज़माना था, मेरे दादाजी, हम सबके दादाजी वाला ज़माना, कि वहाँ 8-9 बच्चे हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा बच्चे हुआ करते थे घर में। तो उस वक्त घर चलाने की जिम्मेदारी होती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती थी कि घर अच्छी तरह से चलाएं, बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करें। दूसरा दौर आया हमारे पिताजी का, हमारे पापा का। उस वक्त घर की सारी वस्तुएं लेने का दौर था, इक्विपमेंट्स, घर को अच्छी तरह से सजाना, अच्छा घर लेना, गाड़ी होना, टीवी, फ्रीज, XYZ, AC, ऐसा सब कुछ होना, वो उस दौर में था। और अब जो है वो बच्चों को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए का दौर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है। उसके लिए मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ और सर्वे भी किया है हमने कि मॉम और डैड दोनों को कुछ ना कुछ जॉब करनी पड़ेगी। क्यों? ठीक है ना। महत्व की बात यह है कि दोनों जॉब कर रहे हैं, फिर भी उससे बच्चे की परवरिश अच्छी तरह से करनी है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ थोड़े से टिप्स। वो है कि हमें उसका डेली ऑब्जर्वेशन करना है। जब हमें अच्छी तरह से रजा हो, जॉब में गैप हो और त्यौहार कोई हो उसमें जो गैप हो, उस वक्त खास हमें बच्चों का ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन किस तरह से कि उसका डेली रूटीन, एजुकेशन सिस्टम जो है, उसका जो पढ़ाई का जो पोर्शन है उसे थोड़ी देर साइड में रखना है। और हमें स्पेशली ऑब्जर्वेशन करना है वो रूटीन लाइफ कैसे जीता है। उसके लिए 4 वस्तु हमें ध्यान में रखनी है। उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी विजन, उसका इंटरेस्ट और उसका फुलफिलमेंट। ये चारों चीज़ अच्छी तरह से हमें देखनी है। किस तरह? तो पहली बात तो ये कि वो आपका बच्चा ये चारों में से जो भी है वो अपने लिए कर रहा है या दूसरों के लिए, मीन्स सेल्फ और अदर्स। दूसरी चीज़ है कि वो अपने आप कर रहा है, खुद एलोन, अपने तरीके से खुद के लिए कर रहा है या किसी के सपोर्ट से कर रहा है, ये खास जरूरी है। और फिर है वो करने में थोड़ा लेट होता है कि ऑन टाइम कर लेता है। ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें ऑब्जर्व करनी है और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम उसका एजुकेशन फील्ड सेट करेंगे। उसके आधार पर हम एजुकेशन में उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए वो हम सेट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको विजिट करना होगा काइजन एनएलपी कोचिंग वेबसाइट और ऐप। वेलकम।
वहाँ